करके अपने भाइयों की खुशियां जोड़ी हैं। तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुमसे बर्दाश्त नहीं। बुरहान भी इसमें शामिल है। वाह, पहले एक बार गलती करके मैं अपने रिश्ते खो चुकी हूँ। इन आगे का प्लान सिर्फ उस्मान को पता है। मैं बाकी सबकी तरह कमजोर नहीं हूँ। सिर्फ 5 टाइम्स ज्यादा सैलरी मिलेगी। फैलाकर बैठे रहें और वो तुम्हें और बाकी सबको इस घर में आदत होगी उनकी बात मानने की। मैं खुद वो गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं अपने सरमाए को इस तरह लुटने नहीं दूंगी। जिस रास्ते पे तुम चल रही हो ये सिर्फ इस घर की बर्बादी तक जा रहा है। फिर आज आप ही को हमारी खुशियां क्यों चुभ रही हैं? और जितना आप लोग अभी अर्न करें ना, अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि बुरहान अपने अलहदा मार्ट लेने वाले मुतालबे से बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगा। उस्मान भी बुरहान की खूब हिमायत कर रहा होगा और तीनों भाइयों में सिर्फ अदनान ही ऐसा होगा जो इन दोनों को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। बुरहान बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सोच रहा होगा और हत्ता कि इन तीनों भाइयों ने घर में मिलना भी छोड़ दिया होगा कि कहीं सारा आपी को इनकी बातों का इल्म ना हो जाए, इसलिए ये बाहर मिलना शुरू कर देंगे। ऑफिस जाना और घर की खाने की टेबल पे बैठना तो पहले ही छूट चुका था। अब इस तरह के इकदाम की वजह से सारा आपी को और भी ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी। जहां पर बुरहान ये सब कुछ अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देने के लिए कर रहा होगा, तो वहीं पर उस्मान ये सोच रहा होगा कि ये मार्ट हासिल करना तो कामयाबी की पहली सीढ़ी होगा, क्योंकि हमना ने उसे यही ख्वाब दिखाया है कि वो भी उसके बाप की तरह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। हमना का यही प्लान होगा कि उस्मान का मार्ट मिलने के बाद उसको भेज दिया जाए, ताकि इस तरह से सारा आपी को और भी तकलीफ पहुंचेगी और उस्मान को एक बिजनेस भी शुरू करवाया जा सके। नहीं, बुरहान को हानिया समझाने की कोशिश करेगी तो बुरहान तो अपनी बहन की बचपन की सारी कुर्बानियां भूल चुका है, तो उसे हानिया की बातें कहां समझ आने वाली। सिर्फ अदनान ही ऐसा होगा जो सारा आपी के साथ खड़ा होगा और उन्हें थोड़ा हौसला देने की कोशिश करेगा, लेकिन इसी असना में हमना एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। इन तीनों भाइयों को अपने बाप की कंपनी में मुलाजमत की पेशकश करेगी, जहाँ पर इनकी सैलरी से 5 गुना सैलरी उन्हें दी जाएगी। हमना को इस बात का इल्म होगा कि ये तीनों भाई उसकी इस पेशकश को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाला। उस्मान को तो पहले ही इस बात का डर था कि अगर उसके ससुर को इस बात का पता चल गया कि वो अपने ही मार्ट में तनख्वाह पर मुलाजिम है, तो उसका ससुर क्या सोचेगा। उस्मान या इन तीनों में से कोई भी भाई हमना के बाप के यहाँ मुलाजमत की पेशकश को नहीं कबूल करेगा, लेकिन जब ये बात आपी को पता चलेगी तो वो हमना के साथ साथ इन तीनों भाइयों पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी और वो आखिरकार उनके इस मुतालबे को मानने के लिए तैयार हो जाएंगी, लेकिन उनकी यही शर्त होगी कि वो ये घर छोड़कर जा रही है। सारा आपी का प्लान था कि इन तीनों को अलग-अलग मार्ट दिया जाए, लेकिन जिस तरह से अब इन तीनों को मार्ट दिया जा रहा है, सारा आपी को यही लग रहा है कि इन तीनों भाइयों की जायदाद का बंटवारा हो रहा है और वो ये सब लोग अलहदा हो रहे हैं। और सारा आपी कभी भी नहीं चाहती कि ये तीनों अलहदा हो जाएं और इस तरह से बिखर जाएं कि हफ्तों तक इनकी मुलाकात ना हो सके। उन्होंने अपनी सारी जवानी इसलिए कुर्बान कर दी थी कि ताकि इनमें इत्तेफाक बना रहे। इसलिए सारा आपी इन तीनों भाइयों को समझाने के बावजूद जब ये देखेंगी कि ये लोग बदतमीज़ी पर ही उतर आए हैं, स्पेशली बुरहान, तो ये घर छोड़कर जाने का फैसला करेंगी और घर छोड़ भी देंगी। और उसके घर छोड़ने के बाद अदनान बुरहान पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, लेकिन उस्मान का यही मानना होगा कि उनका मुतालबा बिल्कुल ही ठीक था। लेकिन इन्हें आगे चलकर अंदाज़ा होने वाला है कि सारा आपी के जितने भी असूल बनाए गए थे उनमें कोई ना कोई दानाई छुपी हुई थी और हमना के पीछे चलकर सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान ही कराया है, अपनी फैमिली बिजनेस का भी नुकसान करवाया है और अपनी माँ जैसी बहन को हर्ट भी किया।